मेरी शादी का क्या है, कुछ नहीं है, बस दहेज के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है। यहाँ पर से पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी। स- खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने अपने बेटा पे भी बिटवाती थी मुझे। तो निक्की और कंचन भी उसमें हाँ इन्वॉल्व थे? जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उनकी बेटी मर गई, उसमें सास नहीं रही और मुझ में सास थी जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ तो इंसाफ। देखो, पता नहीं सब किस फैमिली में हो रहा है। मेजोरिटी ऑफ द फैमिली हमको नहीं दिखता है, और वन ऑन वन बहुत लोग से बात हो रहा है। तुमको सच में लगता है कि कानून इतना टाइट है और ये सब चीज़ हो पाएगा? और रहा बात इस पर्टिकुलर केस का, तो डिटेल्स के लिए वेट करो तुम लोग एटलीस्ट एक हफ़्ता, क्योंकि न्यूज़ वाला को तुम लोग जानता है कि वो लोग बेशरम हैं। घंटा नहीं पड़ता उन लोगों को कोई फ़र्क, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। अभी जैसे यही केस था, इसमें स्टार्टिंग में पता चला कि वो खुद मतलब ऐसा ऐसा उसके साथ वायलेंस हुआ है, वीडियो वगैरह आया, ट्विटर पूरा वायरल हो गया, पूरा पूरा दुनिया एक तरफ हो गया, डॉरी 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 चल रहा है। फिर पता चला कि सीसीटीवी में तो उसका जो हस्बैंड है वो तो बाहर है, और जो बाकी मतलब जो जो उन लोग के पास सबूत था जिसमें वो लोग एकदम कह रहा था कि ये किया वो किया, सब कुछ उल्टा पड़ गया। थोड़ा सा कंक्लूजन तुम लोग लेट से निकालो। अब एक और चीज़, ये केस स्टार्टिंग में जो डॉरी वाला जो मोमेंट आया, वो कम से कम हमको लगता है कि करोड़ों लोग देखा। एटलीस्ट इंडिया में कम से कम 30-40 करोड़ लोग को पता चल गया न्यूज़ कि भाई डॉरी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी इस न्यूज़ में जब सुधार आएगा, जब एक्चुअल मामला आएगा, जो कि आ भी रहा है, कल से मामला थोड़ा चेंज हो गया है, तो तुम देखना कि जो 50 लगभग 30-40 करोड़ को पता चला था, उसमें से सिर्फ अब 4-5 करोड़ को पता चलेगा कि हाँ भाई ये है असली मैटर। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग मिर्ची लगाता है, इन लोग को चाहिए मसाला, कि कैसे क्या बोल दे कि पूरा दुनिया में एकदम जेंडर फाइट हो जाए कि हाँ हाँ आप तो बहुत दिन से कह रहे थे कि फीमेल ये कर रही है वो कर रही है, देखिए मेल भी ऐसा कर रहा है। और एक और चीज़, ठीक है, मान लो शुरुआत वाला जो इन लोग का जो प्रोपेगेंडा था या फिर जो भी उन लोग का नैरेटिव था, उसी पे बिलीव कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो भाई जो रिकॉर्ड काहे कर रही है, रील बना रही है, काहे रील बना रही है, तुम डिफेंड काहे नहीं कर रही है, बचा क्यों नहीं रही है? बहुत है आइडिया है बचाने का, तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो तुम ऐसे करके फ़ोन निकाल के देखेगा कि हाँ हाँ, मतलब तुमको अनबिलीवेबल। और फिर एक और चीज़, उसके फादर, हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो बार बार ऐसा डायलॉग दे रहे हैं कि ऐसा ही था तो हमको बोल देता, हम रख लेते। हाँ, तो मतलब पूरा कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है पूरा केस। और इसमें एक और चीज़ जो हमको सबसे लगता है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत लेट से आने वाला है, वो है झूठ बोलने पे सज़ा। अब जैसे न्यूज़ वाला एक नैरेटिव फैलाता है, इन लोगों को भी गांड पे डंडा मारने वाला कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उस जो सरकार अभी राज कर रहा है उसी का रहेगा। हम अभी यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस खेलने नहीं आए हैं, हम एक बात बता रहे हैं तुमको। न्यूज़ वाला को तो ये लोग समझो तो कानून से अलग करके रखा हुआ है। उन लोग जितना भी झूठ बोले माफ़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही लोग इलेक्शन जितवाता है। अब इसी का है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया देख रहा है, मिलियन व्यू है इस वीडियो पे। इसके मतलब फैमिली ड्रामा चालू है फिर से। कैसे मिल जाएगा उस इंसान को इंसाफ जिसने दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रखा है? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीता की टीम मौजूद है गांव पल्ला, ग्रेटर नोएडा में। दरअसल हम यहाँ देख रहा सूट पहन के डायरेक्ट गांव पहुंच गया भाई न्यूज़ के लिए। पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये गांव जो है, इसी गांव की लड़की की शादी रूप। और गांव कौन सा है ये सब, मतलब पूरा ये लोग डिटेल पर डिटेल बताएगा कि ये मग्गा से पानी पीता है, सब यहाँ पे सोता है, यहाँ पे बैठता है, मतलब एकदम डॉक्यूमेंट्री बनाता है। इन लोग को एक्चुअल न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उपवास के रोहित सोई थी। अब आप पूछेंगे रोहित कौन है? दरअसल रोहित जो हैं वो निक्की के बड़े भाई हैं, जिनका आज देश भर में निक्की का वीडियो शेयर किया जा रहा है, उनकी बातें की जा रही हैं, उनके उस वीडियो को लेकर जो है सब उस दर्दनाक घटना को लेकर सांत्वना भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम इस गांव में बैठे हैं और बैठे हैं जो रोहित हैं उनकी पत्नी के साथ। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भाटी। तो मीनाक्षी, मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना हो, क्योंकि आपको लेकर भी जो है काफ़ी तमाम चर्चाएं हैं और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ सामने आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी? मेरी शादी 2016 में 16 तारीख को हुई थी और रोहित पायला से हुई थी, रूपबास। रूपबास के रोहित? हाँ जी, वही रोहित जो कंचन का भैया है। जो कंचन उनकी भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपकी शादी का क्या स्टेटस है?
मेरी शादी का क्या है, कुछ नहीं है, बस दहेज के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है यहाँ पर। दहेज के चक्कर में? हाँ जी, दहेज के चक्कर में छोड़ा हुआ है। तो आपकी शादी 2016 में हुई, उसके बाद आप कब से जो है उनसे अलग हैं? मैं उनसे अलग, वो मुझे कब 9 साल हो गए मेरी शादी को। 9 साल में मैं कम से कम 9 महीने मिल के वहाँ गई हूँ। पूरे 9 साल में 9 महीने। तो किस बात से? पता है, यहाँ पे हम मानते हैं ये चीज़ तुमको बोल देंगे तो ख़राब लगेगा सुनने में, और हो सकता है कि आउटरेजियस हो जाओ तुम एकदम कि "ओह, क्या बोल रहा"। कभी भी इस सब टाइप का सिनेरियो होता है ना, तो हम कहेंगे कि कोई मेल से पूछा करो, और कोई फैमिली का मतलब एसोसिएटेड ही होना चाहिए। अब थोड़ी कहेंगे कि पड़ोसी से जाके पूछो, नहीं, मतलब जैसे इससे पूछ रहा भाई, फीमेल ज़्यादातर रिकॉल अगर करेगी कोई भी अपना बात, तो अपने आप को एकदम भगवान का दर्जा देने के बाद वो इंसिडेंट बताती है। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि अपना पक्ष कुछ नहीं बताएगी कि हम यहाँ, मेरा यहाँ गलती था। जैसे लड़का लोग से अगर पूछेगा ना, तो लोग स्टोरी अगर बताएगा, क्योंकि उसके डीएनए में, हम कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह बाद में बताएंगे इसका कि डीएनए में क्या है, लड़का लोग सच क्यों बोलता है, लड़का लोग को झूठ से नफरत क्यों है, लड़की लोग को झूठ क्यों पसंद है, वो लोग को सच उतना उन लोग को वैल्यू नहीं देती है, सच को क्यों नहीं देती है। ये सब बात का टॉपिक है। बात सुनो पहले, यही है इसका जितना भी स्टोरी बताएगी, हम तो भाई बहुत कम बिलीव करेंगे, 20-30% में भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं करें कि पूरा एकदम झूठे बोल रही है, थोड़ा बहुत सच्चाई है, लेकिन ये अपना कांड भी तो बताए, कहीं भी पूरा कॉम्बैटिव होगी। मतलब कहने का मेरा ये तात्पर्य है, न्यूज़ अगर पूछना है, किसी से कुछ पूछना है कि घर पे क्या हुआ है, क्या हो गया, मेल को पकड़ो, ये सबसे मत पूछो। ये लोग खाली, ये लोग को भटकाना आता है। फिर झगड़ा शुरू हुआ था? दहेज के लिए जो मेरे पापा जी ने सियाज गाड़ी उन्होंने दी थी। और तुम सोच रहा हो कि हम फीमेल हेटर हैं, इसलिए मेरा ये ओपिनियन है। तुमको भी अभी हेटर बनाते हैं, रुको, हेटर नहीं बनाएंगे तुमको, बस थोड़ा समझाते हैं। एक काम करो तुम, अगर तुमको ये सब टाइप का केस देखना है, मेरा उस पर अभी चैनल नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं खोल दें। जैसे कि उसमें है ना पुलिस बॉडी कैम फुटेज, ठीक है, वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा है, यूरोप में भी है शायद। उन लोग का देखो तुम बॉडी कैम फुटेज, उसमें पता चलेगा कि फ़ीमेल सीसीटीवी में आ जाता है, ठीक है, कि वो ऐसे कांड किया, ठीक है। जब उसे पुलिस पूछता है तो जो बताती है वो पूरा इंटायरली डिफरेंट। तो हो सकता है तुम्हारे मन में आएगा कि अच्छा वो तो कल्प्रिट थी इसलिए वो झूठ बोल रही है, चलो दूसरे से पूछा जाए। नहीं, दूसरे से भी पूछने के बाद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलता है। मतलब एक तरह से ही इसके रिगार्डिंग स्टडी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसके रिगार्डिंग स्टडी होगा तो फंडिंग कौन करेगा, हर स्टडी में पैसा लगता है। और इमेजिन करो कि अगर स्टडी मान लो कोई कहे कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि फ़ीमेल इतना झूठ क्यों बोलती है, तो तुमको लगता है कि सरकार करवाने देगा ये एक्सपेरिमेंट या स्टडी? कहेगा कि तो साला ये लड़ाई करवा देगा जेंडर में। लेकिन ये बात समझो, हम इसका बात कर रहे हैं। वो उन्होंने तभी, मतलब 1 हफ्ता ही हुए थे मेरी शादी को, तभी बेच ली थी। फिर मेरे को टॉर्चर करने लग गए कि ऐसी गाड़ी दी है तुम्हारे बाप ने कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी लेके आ। वाह, इस गाड़ी से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो ख़राब हो गई। आपकी शादी में आपके पिताजी ने मतलब क्या क्या खुशी में जो है उनको दिया था? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, जैसे शादी होती है, अच्छी शादी करी थी, सियाज गाड़ी दी थी, सोना, हाँ जी, सियाज गाड़ी दी थी, सब कुछ दिया था, फर्नीचर वगैरह, सोना भी अच्छा दिया था, 20-30 तोले सोना दिया था उन्होंने, पापा जी ने। किस किस के लिए था वो सोना? मतलब वो मेरे किसी के लिए नहीं होता है, इसी के लिए होता है। कहाँ देखा है कि भाई सोना दिया जाता है तो उसके पूरे ख़ानदान को दिया जाता है? 12 तोला बोलिए ना, तो 11 तोला इसके पास होगा, 1 तोला भी इसी के पास होगा। दोनों ननदों के लिए था, सास के लिए था, और इसके रोहित के लिए भी था, ससुरे के लिए भी था, और जो उसको लिए बस अंगूठी मिलता है इन लोग को, वो भी 20-30 हज़ार वाला, 40-40 हज़ार का, उससे ज़्यादा का ऊपर का नहीं, ठीक है। क्या बोल रही है ये? मामा वामा जो भी है, जो अरे बाप रे, लोग को कपड़ा मिल जाए वही बहुत है। सबके लिए मंगवाते हैं, जैसे होती है शादी, झूठ बोल रही है। ऐसे मंगवाया था उन्होंने, और मेरे लिए भी। कहना क्या है मेरा, एक चीज़ में कैच करने वाला बात है, ये एक्चुअली विक्टिम की भाभी है, ठीक है, विक्टिम की भाभी है, और ये कह रही है कि लोग खुद दहेज वगैरह का चक्कर में था। देखो अभी हम कहेंगे कि ज़्यादा कंक्लूजन निकालने से अच्छा नहीं है, ऑन गोइंग केस है, ज़्यादा कुछ बोल देंगे तो पुलिस मेरे घर जीप लगा देगा। चलो ठीक है।